नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं हकीकत सब तक। अभी हम नवादा जिला के वारिसलीगंज प्रखंड के मंजौर गांव में हैं और आप देख सकते हैं हमारे साथ दो व्यक्ति हैं। और आपको बता दें, जमुई जिला के सिकंदरा थाना अंतर्गत गोखुला गांव में इनकी बेटी की शादी हुई थी। लगभग 1 वर्ष हो गई है, जिसके बाद जो है इनकी बेटी जो है अपने पति के संग जो है नवादा जिले में डेरा लेकर रह रही थी, है ना? न्यू एरिया में। अच्छा, वहाँ डेरा लेकर रह रही थी तो वहाँ क्या करती थी उनका जो हस्बैंड से? वो रेडीमेड का दुकान उसका माँ बाप दिले है। उसके बाद वही मैंने भाड़ा वाला पर जो सीढ़ी जरवा दिए थे उसमें चलता था। अच्छा, महिला का जो पति था नवादा में जो है डेरा लेकर के कपड़ा का बिजनेस करता था, वहीं सा परिवार जो है गुजारा कर रहे थे। इसी दरम्यान जो है इनका जो दामाद रहता है इनकी बेटी की हत्या कर देता है। हत्या किस वजह से की गई है हमारे साथ देख सकते हैं। उस लड़की के माता पिता हैं, साथ ही कुछ परिवार हैं। हम इनसे जानने का कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रूबी देवी। आपकी 4 बेटियां थी? हाँ। अपनी बेटी की शादी आपने पिछले साल गोखला गांव में की थी। हाँ। तो कभी आपको ऐसा आपकी बेटी बताई थी कि माता जी हमको जो है दहेज के लिए बार बार परेशान किया? हाँ, बार बार परेशान करती थी। बार बार परेशान हाँ। करते थे। तो आपने जब शादी के बाद जो है आपको बराबर ऐसा कॉल आ रहा था कि ये मांग रहे हैं वो मांग रहे हैं, तो फिर बाद में आप भी कुछ दिए थे लड़का को? हाँ, दिए थे। अभी भी लावा भूनने के लिए आए थे तो 2 आना हम उसको बजरंगबली दिए थे। हाल अभी 10 दिन नहीं गया मतलब शादी। अच्छा, और स्विफ्ट डिजायर गाड़ी ले रहे थे? हाँ, तो उसमें भी आपको डिमांड किया गया? हाँ, उसमें पैसा दिए। उसमें भी आप पैसा दिए? आपकी बेटी पर कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा था? हाँ, दबाव बनाया जा रहा था। अब कनवाली भी हम अपना दे दिए, बेटा को सिकड़ी भी दे दिए, सब कुछ देख सकते हैं। अपनी बेटी की इच्छा पूर्ति के लिए, अपने दामाद की इच्छा पूर्ति के लिए अपनी कनवाली जो है बेच दी। अपनी जो बेटा का जो भी अपना सोना था उसे बेचकर जो है अपनी बेटी को दे दिया, अपनी दामाद को दे दिया, ताकि हमारा बेटी जो है सही सलामत रहे, उसे टॉर्चर नहीं किया जाए। इसके बाद भी हैवान बन जाता है उसका पति और हत्या कर देता है। देख सकते हैं, सरकार कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और दहेज मुक्त जो है शादी करो। यहाँ दहेज देकर जो है अपनी बेटी को जो है शादी करते हैं लोग, उसके बाद भी लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। बार बार जो है इनको दहेज के लिए जो है प्रताड़ित कर रहे थे, कभी ये मांग रहे थे, कभी वो मांग रहे थे। और जहाँ तक इस परिवार से क्षमता हुई थी, सारे जो है जब तक इन पे दम रहा देने का यथासंभव प्रयास किए, इसके बाद भी जो है उसे हत्या कर दिया गया। देख सकते हैं यहाँ कुछ और भी परिवार हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? आप कौन है उनका लड़के का? बड़ा बहन। बड़ा बहन है। आपसे आखिरी बात उनसे कब हुई थी? सुबह में, संडे के सुबह में। संडे को सुबह में बात हुई थी। और घटना कब हुई? रात में। संडे को रात में। अच्छा, जब सुबह में आपसे बात हो रही थी तो आपको कुछ बताई थी कि हम परेशान हैं, ऐसे वैसे हमको साथ टॉर्चर किया जा रहा है? बताए थे। उस टाइम मैं खाना बना रहे थे, वो भी बोल रहे थे कि हम जा रहे हैं खाना बनाने के लिए। कहले ठीक है, तू जा बनाकर मैं भी बना लूँगी। उसके बाद शाम में स्थिर से बात करेंगे। उसके बाद बात हमसे नहीं। अच्छा, बिल्कुल अच्छा से बात हुई था, मतलब कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं था कि मतलब हमें टेंशन में है या ऐसा वैसा कुछ नहीं बताई थी? नहीं, बताए थे कि ठीक है दी, हम कुछ देरी के बाद तुमसे बात करेंगे। कहले ठीक है, बताना, स्थिर से बात करना। उस समय मतलब हम काम में बिजी थे ना, इसीलिए हम समझ नहीं पाए। बिल्कुल। तो देख सकते हैं ये उनकी बड़ी बहन थी और इनसे सुबह में उस दिन जिस दिन घटना को अंजाम दिया गया उस दिन जो है इनसे सुबह में बात हुई थी और कहीं ना कहीं परेशान लग रही थी और कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन ये कुछ काम कर रही थी, इस वजह से जो है बोली कि हम शाम में बात करते हैं और रात में जो ऐसा घटना हो गया। हमारे साथ देख सकते हैं यहाँ कुछ और लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम गणपत कुमार हुआ। ये घटना जो हुई है कैसे कैसे आपको जानकारी हुई थी? जानकारी हुआ कि इन लोग सारा परिवार नवादा में न्यू एरिया में रहती थी और इतवार के रात में घटना घटा। सुबह सोमवार के करीबन 11 बजे हम लोग को कोई रिश्तेदार के यहाँ से फ़ोन आया कि आपके परिवार के साथ कुछ घटना घटा है। तो हम लोग यहाँ से जैसे जाने हम लोग यहाँ से नवादा गए तो नवादा में पता चला कि लाश को डिजायर में रख के और गोखला गांव की ओर जा रहा था जलाने के लिए। तो हम लोग गोखला गांव गए तो सिकंदरा थाना को फ़ोन किए तो सिकंदरा थाना और हम लोग गोखला गांव पहुँचे और बॉडी को हम लोग को खोजने में गोखला गांव में करीबन 4 से 5 घंटा लग गया। उसके बाद कहीं जाके फिर एक बच्चू सिंह का मकान है, बच्चू सिंह के मकान में बॉडी को गोईठा से और क्या बोलता है उसको लड़ाईठा से और छड़ वगैरह से बॉडी को झाँपले था। फिर वहाँ जाके पुलिस उसको बरामद करके सदर अस्पताल भेजा, वहाँ से पोस्टमार्टम किया, पोस्टमार्टम करके फिर हम लोग वहाँ से आए हैं।
अच्छा, सूत्रों से आप लोग को पता चला कि ऐसा ऐसा घटना को अंजाम दिया गया है, शायद कुछ विलम्ब हो जाती, आपको जानकारी नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं बाद में तो आप लोग को कुछ पता नहीं चलता। नहीं, बाद में उन लोग का यही व्यू था कि इसको ले जाके जला देंगे, जलाने के बाद फिर हो सकता है कि कुछ और भी कर सकता था कि ऐसे हो गया, फरार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, यानी उसका उद्देश्य वही था कि हम जाके इसको जला दें और जलाने के बाद कुछ भी कर सकता था फिर बाद में। लेकिन हम लोग को पता चला तो हम लोग गए वहाँ, और सिकंदरा थाना को भी हम लोग शुक्रिया करेंगे कि हम लोग को कॉल किए और हम लोग के साथ वो बहुत ये मदद की और आए और बॉडी को खोजने में वो सहयोग अच्छा किए। यानी एक देख सकते हैं कहीं ना कहीं लाश को जो है छुपाने के लिए वो लोग जो है भरपूर कोशिश में थे, और एक बंद दरवाजे के अंदर कह सकते हैं, बाहर से ताला लगा हुआ था और अंदर जो है एक गोईठा वगैरह से जो है उसे ढक दिया गया था ताकि किसी को जो है अनुभव ना हो कि इस घर में कोई लाश है। बाकी इन लोगों की मदद से और प्रशासन की मदद से जो है उसे खोज लिया गया। कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही लग रही है आपको कि अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? अभी तक तो हम लोग को यही लग रहा है कि आज घटना का 10 दिन हो गया है और 10 दिन में जो भी इस केस का आईओ हैं वो अभी तक इस 10 दिन में अभी तक एक बार भी अपराधी को पकड़ने के लिए गोखला गाँव नहीं गए हैं। एक दिन भी नहीं गए? एक दिन भी नहीं गए। अभी 10 दिन आज घटना का हो गया है और हम लोग नगर थाना गए तो नगर थाना में तो उनसे मिलने के लिए गए तो वो तो मिले नहीं, लेकिन वहाँ के कोई स्टाफ से मिले तो स्टाफ वहाँ का यही बोले कि आपका जो रात में काम हुआ था, जो बॉडी के साथ 2 आदमी महिला पकड़ाए थे, वो दोनों महिला को सुबह जो भी था प्रक्रिया करके जेल भेज दिया गया है। उसके बाद आपका केस का कहीं कोई अभी तय नहीं है, जो बस जस का तस आपका केस रखा हुआ है अभी। तो हमको तो यही लगता है कि जो भी इसका आयु है वो या तो पैसा खा रखे हैं या फिर और कोई कारण है, तब तो आज 10 दिन घटना घट गया है और आज तक अभी अपराधी फरार चल रहा है, अपराधी कोई पकड़ नहीं रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है इतना बड़ा मामला है, एक दुल्हन को जो है दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और जहाँ तक बेचारे गरीब परिवार से संभव था उन्होंने यथासंभव जब तक जो है जहाँ तक संभव हुआ उसे देते रहे ना, अंतिम में भी जो है हत्या कर दिया गया है। कहाँ तक ये उचित है? प्रशासन को तो इसमें जरा भी ढिलाई नहीं देनी चाहिए। ढिलाई नहीं देना चाहिए, प्रशासन को इस पर कड़ी से कड़ी निगरानी लेना चाहिए और जिसका जो भी सही तरीका से जांच है उसे जांच करना चाहिए और अपराधी जो है जो अपराध किया है उसको सज़ा मिलना चाहिए।